हेलो एवरीवन, फास्ट सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूँ नर्व सप्लाई टू द हार्ट। नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आज। तो बेटा जान लो ये नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट क्या होता है। मतलब हार्ट में जो नर्व सप्लाई होता है तो कौन कौन से नर्व होते हैं और उसकी क्या क्या उस नर्व की ब्रांचेज हैं, ये सब मैं बताऊँगा। आपने इससे पहले क्या देखा होगा, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, वॉल्व देखा होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आउटर सरफेस, इनर सरफेस है ना, इनर एरिया, ये सब आपने देखा होगा। बट अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट, द कार्डिक नर्व, है ना। सबसे पहले नर्व सप्लाई मतलब हार्ट को कौन सा नर्व सप्लाई होगा तो कार्डिक नर्व बोलेंगे। द कार्डिक नर्व आर ब्रांच ऑटोनोमिक नर्व फाइबर एंड फाइबर फाउंड एट द लेवल ऑफ ट्रैकियल बाइफरकेशन। अब मैं आपको बता दूं, मैं इस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा नर्व सप्लाई होता है तो कार्डिक नर्व आप बोलना, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा बट अभी आप वन बाई वन देखो। तो कार्डिक नर्व बोलना, ठीक है। अब कार्डिक नर्व सप्लाई होते ये किसके ब्रांच है तो ब्रांच ऑफ ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। एंड ये किधर प्रेजेंट होते हैं तो ये ट्रेकियल बाइफरकेशन होता है, मतलब ट्रेकिया का जो बाइफरकेट हो जाते हैं यहाँ से, ऐसे ट्रेकिया बाइफरकेट हो गया तो इसी लेवल पे ये है ना सप्लाई हो गया यहीं से, ठीक है। मान लो ये ट्रेकिया हुआ और ये भी ट्रेकिया हुआ तो बाइफरकेट ऐसे हो जाते हैं। ट्रेकिया तो ऊपर होते हैं ना ऐसा, तो ये इस टाइप से बाइफरकेट होते हैं, इसी लेवल पे बाइफरकेशन होता है। चलो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं क्या, द फंक्शन इज द इनरवेट, द फंक्शन इज टू इनरवेट, ठीक है, द इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम एंड द कोरोनरी वेस्कुलेशन। अब देखो हार्ट का नर्व सप्लाई तो यहाँ पे मैंने बेसिक बता दिया आपको, कार्डिक नर्व होते हैं, ठीक है। अच्छा ये ब्रांच किसके होते हैं तो ऑटोनोमिक नर्व फाइबर का होते हैं। बट यहाँ पे फंक्शन क्या है, नर्व सप्लाई का फंक्शन कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या करते हैं ये इनर्वेट करता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंडक्ट, है ना। मतलब नर्व जो होते हैं एक वायर की तरह, इलेक्ट्रिक वायर जो होता है उस टाइप से होते हैं और उसी को ये कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्ट सिस्टम इसको बोलते हैं। इसको शुद्ध तुम हिंदी में समझ जाओ तो मतलब इसके थ्रू, नर्व के थ्रू एक करेंट पास होते हैं कहाँ पे तो हार्ट में, ऑफ द हार्ट, ठीक है, द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम जो होता है एंड द कोरोनरी वेस्कुलेशन, वेस्कुलेचर। तो कोरोनरी को भी, कोरोनरी ब्लड सप्लाई जो होती है उसको भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको किधर जाएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है एट्रिया, ठीक है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर एंड कोरोनरी जो वेसल होते हैं उसको भी सप्लाई होते हैं ये नर्व। चलो तो ये हम लोग बेसिक अभी जा रहे हैं, अभी डिटेल में नहीं गए, वन बाई वन नहीं जा रहे हम लोग, बेसिक कंसेप्ट इतना समझ लो किसको किसको सप्लाई होते हैं नर्व वहाँ पे तो एट्रिया वेंट्रिकुलर एंड ब्लड वेसल तीन को। द मेडुला इज द प्राइमरी साइट इन द ब्रेन, ब्रेन में एक मेडुला होते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी साइट होते हैं फॉर रेगुलेटिंग सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक आउटफ्लो टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल, है ना। ये क्या होते हैं उसी का आउटफ्लो होते हैं, मतलब द मेडुला इज द प्राइमरी साइट इन द ब्रेन, ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक आउटफ्लो टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल। समझ गए। अब सबसे पहले ब्रेन में जो जाएंगे, ब्रेन के अंदर वहाँ पे मेडुला ओब्लंगेटा होता है, मेडुला के अंदर ही प्राइमरी सेंटर होता है किसका, मतलब ब्रेन के अंदर, वो ब्रेन में मेडुला, सबसे पहले ब्रेन का टोटल एक पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का पार्ट होते हैं मेडुला ओब्लंगेटा, जो ब्रेन स्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले मिड ब्रेन, ठीक है, पॉन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा, नीचे वाले जो होते हैं एरिया उसको मेडुला ओब्लंगेटा बोलते हैं। चलो मैं आपको डायग्राम बना दूँ यहाँ पे तो देख लो यहाँ पे, एक ये हो गया और एक आप ना ये ले लो, अब लो इसमें इसको मिड ब्रेन करते हैं, ठीक है, ये पॉन्स और नीचे वाला एरिया जो हो गया ये हो गया मेडुला ओब्लंगेटा। अब मेडुला ओब्लंगेटा में ये पॉइंट होते हैं, मतलब यहीं से नर्व फाइबर पास होते हैं, ठीक है, और ये हार्ट को पास होते हैं, है ना, हार्ट को सप्लाई होते हैं यहीं से ये सप्लाई होते हैं। तो इसका काम क्या है, रेगुलेटिंग सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक आउटफ्लो, है ना। सिंपैथेटिक चैन होता है, मतलब सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं, पारासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं, तो ये आउटफ्लो करवाता होता है हार्ट का एंड ब्लड वेसल के थ्रू। ब्लड वेसल के थ्रू क्या होता है, जैसे रिस्पॉन्स आएगा इस मेडुला ओब्लंगेटा के प्राइमरी सेंटर जो होते हैं साइड से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो किसके थ्रू जाएगा, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक चैन के थ्रू, मतलब फाइबर के थ्रू, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा, आउटफ्लो होगा ऑफ हार्ट का, ठीक है, जो कि थ्रू द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के थ्रू भी होते हैं, ब्लड वेसल में भी होते हैं, ब्लड वेसल मतलब कोरोनरी आर्टरी उसमें भी होगा, एंड हार्ट में भी, जो हार्ट पंप करता है एक बैग, है ना, जैसे उसको दबाओगे मान लो, है ना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है तो उसमें जैसे पंपिंग होता है तो ब्लड क्या होता है आउटफ्लो होता है,
तो वहाँ पे आउटफ्लो का काम यही करता है, क्या, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक चैन। वो भी, उसमें भी इन दोनों को मिला दो तो बेसिकली तो नाम अभी तक याद रख लो, कार्डिक नर्व। चलो, द हाइपोथैलेमस एंड हायर सेंटर। हाइपोथैलेमस एक होता है एंड हायर सेंटर मॉडिफाइड द एक्टिविटी ऑफ मेडुलरी सेंटर एंड आर पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स टू द इमोशन एंड स्ट्रेस। एग्जाम्पल एक्सरसाइज एंड थर्मल स्ट्रेस। अब देखो, सबसे पहले एक हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, ठीक है, ये हायर सेंटर है, मॉडिफाइड द एक्टिविटी ऑफ मेडुलरी सेंटर। मेडुलरी सेंटर जो होते हैं उसको मॉडिफाइड करते हैं, कौन सा एरिया, हाइपोथैलेमस। एंड ये किधर कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कार्डियोवेस्कुलर सॉरी रेगुलेटिंग कार्डियोवेस्कुलर रिस्पॉन्स, उसमें भी कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, तो इमोशन एंड स्ट्रेस। अगर आपको इमोशन होता है, रोते हो, प्लस आपको दिमाग में स्ट्रेस होते हैं, बोलते हैं ना कि हमें स्ट्रेस हो गया, मेरा दिमाग डिप्रेशन में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या थर्मल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप से अगर आपको इमोशनल मतलब रो रहे हो, नहीं तो स्ट्रेस हो गया है ना, तो उसमें सबसे पहले रिस्पॉन्स आएगा कहाँ से, तो हाइपोथैलेमस से आते हैं, ठीक है। और उसका मेन सेंटर पॉइंट क्या है, तो मेडुलरी सेंटर जो होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर जो मेन सेंटर है, वहीं से रिस्पॉन्स आते हैं, किसके थ्रू, तो पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक चैन के थ्रू। एंड उसमें जो इमोशन पैदा होते हैं, इमोशन होता है वो मतलब आउटफ्लो एक इमोशन, एक फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे पास बॉडी में आती है, हम देखते हैं ना इमोशन, मैं रो रहा हूँ या मेरे को बहुत टेंशन हो गया, ऐसे बोलते हैं लोग ना, तो उस समय मेन रेगुलेशन किसका होता है, हाइपोथैलेमस प्लस मेडुलरी सेंटर का। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। चलो, अब यहाँ पे एक हार्ट दिया हुआ है, ठीक है, हार्ट का क्या दिया हुआ है, इधर नर्व सप्लाई, ये पोर्शन क्या है, हार्ट है ना, हार्ट में क्या है, नर्व सप्लाई है। अब नर्व सप्लाई कौन कौन सा है, एक देखो ये आ रहा, एक ये आ रहा, बट ये इधर आ गया, ये इधर सप्लाई हो रहा है, ये इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, है ना। अच्छा, अब फ्रेंड मैं बता दूँ आपको सबसे पहले कि ये दोनों जो नर्व आ रहा, तो यही नर्व होते हैं फ्रेनिक नर्व, ठीक है। अब फ्रेनिक नर्व सप्लाई किसको होती है, तो डायफ्राम को। देखो ये डायफ्राम को पास हो रहा है, नीचे देखोगे तो ये डायफ्राम है यहाँ पे, और उसको ये सप्लाई हो रहा है फ्रेनिक नर्व। ये पोर्शन क्या है, डायफ्राम है, इसको फाइबर इधर से ऐसे भी आते हैं, इधर से ऐसे भी आते हैं, येलो कलर का, तो ये फ्रेनिक नर्व हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कार्डिक नर्व पे अगर डिस्कस करेंगे डायरेक्ट, तो कार्डिक नर्व आपको यहाँ से मिलेगा, ये पोर्शन से और इस पोर्शन से उसके ब्रांच आते हैं, जो इधर सप्लाई हो गया येलो येलो कलर का, इसमें दिख रहा होगा, पूरे क्लियर नहीं दिख रहा बट पतला पतला सा फाइबर दिख रहा है, ठीक है, तो वो जो है ब्रांचेज है कार्डिक नर्व का। उसी में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या है, तो ये चैन है, सॉरी चैन नहीं, फाइबर है। अब चलो, तो आपको ये मेन रिस्पॉन्स तो समझ में आ गया, बट ये अपर से आते कहाँ से हैं, वो फाइबर क्लियर दिखते नहीं हैं, ये कैसे आते ऊपर से, तो मैं इसका सेंटर पॉइंट मैंने बताया था, मेडुला ऑब्लंगेटा से आते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू नेक के थ्रू पास होगा, फिर ये हार्ट को जाएगा, तो हार्ट हार्ट तो आपको मालूम है बेसिक जनरली किधर प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर मतलब 99% केस में हार्ट अक्सर ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये पॉसिबल है ऊपर से होगा। बाइफरकेशन फिर बोला था उसमें, बाइफरकेशन, ये कार्डिक नर्व होते हैं, तो ये बाइफरकेशन कहाँ, ट्रैकिया का जो बाइफरकेशन यहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे बाइफरकेशन हो रहा है, यहीं से वो नर्व सप्लाई होने लगते हैं इसी पॉइंट से, तो यही बोल रहा था उसमें। चलो नेक्स्ट आते हैं फिर द सिम्पैथेटिक नर्व एक्शन। अब दो चैन था उसमें, दो फाइबर था, अब उसमें सिम्पैथेटिक का देखते हैं सबसे पहले। सिम्पैथेटिक फाइबर्स स्टेम फ्रॉम द intermediolateral cell column of the thoracic cord T1 to T4 before merging into sympathetic trunk. सिंपैथेटिक फाइबर स्टेम फ्रॉम द इंटरमेडुलोलेटरल सेल, है ना, इंटर क्या है, अंदर है, मेडुला के, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर से, और वो भी लेटरली से पास हो, उसी में सेल होते हैं, मतलब एक पॉइंट होता है, उसी से पास होगा, और उसी के लेटरली पास होते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, उसी कॉलम के थ्रू ऑफ द थोरेसिक कॉर्ड T1 टू T4 जो होते हैं कॉर्ड नंबर, उसी के थ्रू सिंपैथेटिक फाइबर पास होते हैं, मर्जिंग इनटू द सिंपैथेटिक ट्रंक। ये फाइबर वहीं से पास होगा, मर्ज हो जाते हैं कहाँ पे, सिंपैथेटिक ट्रंक में। मैं फ्रेंड मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, ऐसे तो हाँ डायग्राम चलो मैं जूम करके दिखा दूँ, ये लो, इसमें आपको तो मैं वो नहीं दिखा सकता, बट इसमें सिंपैथेटिक चैन दिख रहा, एक्चुअली वो पॉइंट नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊँ, अच्छा रुक जाओ, अभी मैं आपको, हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, उसमें सबसे पहले मैं आपको इधर पॉइंट लेकर आता हूँ, राइट, अब लो पॉइंट। अब इसमें सिंपैथेटिक चैन की मैंने डिस्कस किया, तो यहाँ पे एक ना ऐसा दिख रहा होगा, ये पोर्शन, ये वाले सिंपैथेटिक चैन है। अब फिर क्या बोला मैं यहाँ पे, एक पॉइंट बोला है कि उस नर्व कॉर्ड से ये पास होते हैं, तो ये नर्व कॉर्ड इधर ही होते कॉर्ड, इधर से पास होकर इसमें ज्वाइन हो जाती है इसी फाइबर में, जो ये मैंने बताया यहाँ पे बताया ना, तो उसी में ये ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तुम जनरल लैंग्वेज में ये समझ लो ऐसा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक इसको दे देते हैं क्या,
और ये मेन कॉर्ड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, और यहीं से फाइबर निकल गया यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर साइड में जो वर्टिब्रल के एंट्रोलेटरल साइड में वन चैन होता है ऐसा ऐसे, तो ऐसे ये ज्वाइन हो जाती है यहाँ ऐसे, टोटल ज्वाइन होते हैं ऐसा ऐसा। मेन ये तो कॉर्ड हो गया जो वर्टिब्रल फोरामेन में प्रेजेंट होते हैं, उसी से वन फाइबर निकलते हैं, सिमेट्रिक चैन को देता है ऐसा ऐसा, है ना। तो ये वही बात बोल रहा हूँ वहाँ पे डायग्राम के अंदर भी कि आपको, सॉरी ये डायग्राम, हाँ चलो हम लोग नेक्स्ट आते हैं फिर। तो T1 टू T4 का जो इधर थोड़ी सी कॉर्ड होते हैं वो ज्वाइन हो जाती है, मर्ज हो जाते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक से। अब सिंपैथेटिक ट्रंक आपने अभी तक समझा, सिंपैथेटिक फाइबर भी, अब ट्रंक जब समझ गए तो फाइबर भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, अब ये गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, जो ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है ना। तो ये गैंग्लिया मतलब एक राउंड शेप के पॉइंट होगा, आपको बता दूं, मैंने यहीं पे बताया था। चलो ये तो मैंने क्या बताया था, कॉर्ड, यहीं से फाइबर, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, फाइबर पास हो रहा, एंट्रोलेटर में सिमेट्रिक चैन है, तो इस पॉइंट पे एक गैंग्लिया लाइक फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको बोल रहा है ये गैंग्लिया, ठीक है। अब उस गैंग्लिया पे फिर बोल रहा है क्या, 2 पॉइंट यहाँ पोस्ट गैंग्लिया एंड प्री गैंग्लिया भी होते हैं, पोस्ट गैंग्लिया भी होते हैं एंड प्री गैंग्लिया। तो प्री गैंग्लिया मतलब गैंग्लिया से पहले, पोस्ट गैंग्लिया मतलब गैंग्लिया के बाद वाले पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गैंग्लिया ऑफ द सर्वाइकल एंड थोरेसिक रीजन विच इन ठीक है टर्न पास ऑन पोस्ट गैंग्लिया, मतलब गैंग्लिया के बाद फाइबर टू द कार्डिक प्लेक्स। अब ये जो गैंग्लिया के बाद वाले जो फाइबर होते हैं वहीं सप्लाई करते हैं कार्डिक प्लेक्स को। कार्डिक प्लेक्स मतलब गुच्छा। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से हमने फाइबर निकाला, ये कॉर्ड हो गया, फिर सिंपैथेटिक चैन इधर था, यहाँ पे क्या था, गैंग्लिया, ये गैंग्लिया हो गया, ठीक है। अच्छा अब हार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने एक हार्ट लिया, ठीक है, और हार्ट, अब यही फाइबर आते हैं, ये सप्लाई करते हैं हार्ट को। अब तो प्लेक्स का मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लेक्स ये हो गया, ये गुच्छा, गुच्छा ऑफ नर्व फाइबर हो गया, यही हो गया। अब इसी में होते हैं सिंपैथेटिक फाइबर, इस गुच्छा, इस फाइबर को ही सिंपैथेटिक फाइबर बोलते हैं, है ना, वहीं सप्लाई होते हैं। तो सर्वाइकल एंड थोरेसिक रीजन विच इन टर्न पास ऑन पोस्ट गैंग्लिया फाइबर टू द कार्डिक प्लेक्स। सिंपैथेटिक इनर्वेशन बोल रहा है, सिंपैथेटिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, इनर्वेशन डायरेक्टली अपोजिट द parasympathetic system by increasing the heart rate, cardiac contraction and constricting the coronary resistance vessels। अब यहाँ पे 3 फंक्शन है इसका सिंपैथेटिक इनर्वेशन का। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, या बॉडी सॉरी हार्ट का ये प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे सिंपैथेटिक इनर्वेशन, सिंपैथेटिक फाइबर का प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, इंक्रीज द हार्ट रेट, है ना, ये सबसे पहले क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है हार्ट रेट को। कार्डिक कंट्रैक्शन वहाँ पे होने लगते, कार्डिक जो मसल होगा, कार्डिक टोटल का हार्ट होते, वो कंट्रैक्ट होते, कंट्रैक्ट इसी के थ्रू होता है ना। एंड कंस्ट्रिक्टिंग मतलब सिकुड़ जाना द कोरोनरी वेसल्स, कोरोनरी वेसल भी उसमें भी कम और बेस होते रहते हैं, तो जैसे कम होते हैं, मतलब कम एरिया में जैसे होते हैं वेसल, तो वो वहाँ पे क्या सिंपैथेटिक इनर्वेशन का ही वर्किंग हो रहा, तो इसमें फंक्शन भी आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट आता हम लोग डायग्राम में। अब डायग्राम देखो, जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया था वहीं चीज डायग्राम में, तो सिंपैथेटिक के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो सिंपैथेटिक इधर है ना, स्पाइनल कॉर्ड इधर है, ये सब स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ से देखो ये कॉर्ड निकल रहा है ना, गैंग्लिया ये है, ये गैंग्लिया, ये भी गैंग्लिया है, यहाँ इधर इधर भी गैंग्लिया, इधर भी गैंग्लिया है। तो चलो ये है गैंग्लिया। अब गैंग्लिया के जो बाद वाला फाइबर होगा, या इधर भी ले लो, तो ये फाइबर क्या होगा, पोस्ट गैंग्लिया। इधर वाला जो फाइबर होगा ये प्री गैंग्लिया। तो सिंपैथेटिक साइड का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, इस साइड का, इस साइड पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ओनली इस साइड पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब नर्व सप्लाई जो हो गया इधर, जो मैंने पहले बताया था, यहीं से गुच्छा आते हैं, यहाँ पे 1 2 3 गुच्छा जुड़ा हुआ है यहाँ से ऐसा, तो ये इसी को प्लेक्स बोलते हैं, ये नर्व सप्लाई हो जाते हैं, और इसी को सिंपैथेटिक फाइबर बोलते हैं। सिंपैथेटिक फाइबर जो होते हैं, है ना, तो यहीं पे वो क्या बोलते हैं, वो यहाँ पे एक हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, कंट्रैक्शन होते हैं ब्लड वेसल में, एंड मस्कुलर कंट्रैक्शन भी होते हैं हार्ट रेट में, हार्ट का। तो ये मेन 3 फंक्शन है, आपको याद रखना होगा। इसमें जो पार्ट दिख रहा है, पार्ट भी देख सकते हैं कौन कौन सा पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है आपको, सिंपैथेटिक साइड में देखो स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर दिख रहा है, प्री गैंग्लियोनिक मैंने गैंग्लिया से पहले उधर वाले गैंग्लिया एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाले पोर्शन को प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बोलेंगे, ठीक है। बट सिंपैथेटिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंड सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, मतलब गैंग्लिया के बाद वाला फाइबर ये है, गैंग्लिया के पहले वाले फाइबर ये है, तो ये प्री गैंग्लिया, ये पोस्ट गैंग्लिया। फिर सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सर्वाइकल गैंग्लिया एंड सुपीरियर थोरेसिक गैंग्लिया, T1 टू T4 यही है। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हुआ है, टोटल डायग्राम नहीं बनाया है, बट ये 1 को दिखा दिया, और ये चारों में मतलब 1 to 4 तक सब में एक ही जैसा होता है, ठीक है। चलो
फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्शन। अब पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आर कंट्रीब्यूट बाय वेगस नर्व। सबसे पहले आपको वेगस नर्व जानना होगा, ठीक है। तो वेगस नर्व आप जान लो जीआईटी को भी सप्लाई होते हैं, प्लस कार्डिक मसल को भी, कार्डिक एरिया को भी सप्लाई होता है। तो वेगस नर्व ये इसी का एक ब्रांचेज है, फाइबर है, ठीक है। ये उसी के थ्रू कंट्रीब्यूट होते हैं एंड आर क्लास एज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में इसको रखते हैं। देयर रूल ड्यूरिंग इनर्वेशन इज टू डिक्रीज द हार्ट रेट, टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ कार्डिक कंट्रेक्शन एंड टू डायलेट द कोरोनरी रेजिस्टेंस वेसल। यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट है फंक्शन। वहाँ पे क्या था, सब इंक्रीज हो रहा था, है ना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। तो मोस्ट ऑफ द वेगल इफेक्ट आर लिमिटेड टू द एरिया अराउंड द साइनोएट्रियल नोड। मोस्ट ऑफ द वेगल इफेक्ट आर लिमिटेड टू द एरिया अराउंड द साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड पे मेन इसका इफेक्ट होता है। ऐसे नोड जो बोलते हैं, एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है ऑफ द हार्ट का, तो वहीं पे मेन इसका इफेक्ट होता है। चलो फ्रेंड, फिर आते हैं हम लोग अब यहाँ पे डायग्राम में। देखो डायग्राम में क्या है, इसमें डायरेक्ट वेगस नर्व का ये ब्रांच है पैरासिम्पैथेटिक, इतना याद रख लो। ये दिख रहा है ना वेगस नर्व, यहाँ पे नाम दिया वेगस नर्व, ठीक है। अच्छा, ये भी इधर से आ रहा है ना, सब सही है। वेगस नर्व भी आया, सप्लाई हो गया इसको 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 सब देने लगा ब्रांच। तो ये वेगस नर्व भी है। तो इसमें भी नाम क्या है देखो, पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लिया फाइबर साइनेप्स इन द कार्डिक प्लेक्स एंड पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लिया फाइबर। और इसमें गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया है किधर मैं बता दूँ आपको, प्री गैंग्लिया एंड पोस्ट गैंग्लिया। तो ये जो प्लेक्स फॉर्म हो रहा, ये पोर्शन प्लेक्स पे ये गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। इसी गैंग्लिया के आगे वाले फाइबर एंड पीछे वाले फाइबर। तो नाम यहाँ पे प्री एंड पोस्ट आप समझ जाओ। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें जो फंक्शन होते हैं, तो हार्ट रेट को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, द फोर्स ऑफ कार्डिक कंट्रेक्शन एंड टू द डायलेट द कोरोनरी रेजिस्टेंस वेसल्स। ये दोनों फंक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिर यहाँ पे देखो नर्व सप्लाई, राइट वेगस नर्व इधर साइड से पास हो रहा है ना। तो राइट वेगस नर्व का नाम कोई फंक्शन नहीं है, बट लेफ्ट वेगस नर्व देखो, लेफ्ट वेगस नर्व डायरेक्ट ब्लड वेसल को सप्लाई हो रहा है, किसको, पल्मोनरी ट्रंक को, प्लस ये लोअर भी आते हैं, और यहीं इसी को हम लोग पैरासिम्पैथेटिक बोल रहे थे। फिर कार्डिक मसल फाइबर पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कार्डिक मसल फाइबर आर शॉर्टर इन लेंथ एंड लेस सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। द ब्रांच कार्डिक मसल फाइबर प्रोड्यूस ए स्टेयर स्टेप अपीयरेंस। ए कार्डिक मसल फाइबर इज 50 to 100 micrometer long and has diameter of about 14 micrometer and one centrally located nucleus. The cardiac muscle together by irregular transverse thickness of sarcolemma called intercalated disc. The disc contain desmosomes which hold the fibers to the gap junction which allow muscle action potential to conduct from the muscle fiber to other. This gap junction allow the entire myocardium of the atria of the ventricle in contact the single coordinated units. अब यहाँ पे कुछ फंक्शन दे रहा है, मतलब कार्डिक मसल का, पहले कार्डिक मसल देख लेते हैं। तो कार्डिक मसल यही है, ठीक है फ्रेंड। मैं बता दूँ कार्डिक मसल 2 टाइप का यहाँ पे होता है, 2 सेक्शन में दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले एक लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, एक क्या दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स फाइबर। अब ट्रांसवर्स फाइबर किधर से देखोगे, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर भी किधर से देखोगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर सबसे पहले देखना है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है एंड ट्रांसवर्स फाइबर ये है ना। अब यहाँ पे देखो ये पोर्शन टोटल क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे फाइबर, बट ये पोर्शन यही साइड से यहाँ पे देखोगे साइड से, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है। इस डायग्राम में भी सेम है ना। प्लस ब्लड वेसल भी कंटेन होते हैं। तो ये हिस्टोलॉजिकल है, मैं हिस्टोलॉजी के अंदर बता दूंगा। हिस्टोलॉजी का इस पर एक स्लाइड बना, स्लाइड बोल रहा हूँ, वो उस पर भी क्लास होते हैं, तो हिस्टोलॉजी के अंदर भी ये आते हैं, तो मैं उस पर डिस्कस भी करूँगा, एक वीडियो उस पर बना लूँगा। तो फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, द कार्डिक मसल फाइबर हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एक्सन, एक्टिन एंड मायोसिन, मैं बोल रहा हूँ उसमें, एंड द सेम बैंड जोन्स एंड जेट डिस्क एंड स्केलेटल मसल फाइबर, ये वहाँ पे बोल रहा है, ये लोअर पोर्शन पे ये इस टाइप की बैंड 1 2 3 जो बैंड है, ये जेट डिस्क, ये सब बैंड इस टाइप की बैंड होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता हूँ इस बैंड पे, ये यहाँ पे ये लार्ज टाइप का बैंड दिखा रहा है, जेट डिस्क जेट टाइप का यहाँ पे दिख जाएगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइनिंग एरिया जो है। फिर क्या दिख रहा है, आई बैंड, तो आई बैंड डायरेक्ट ऐसा होते हैं, ये यहाँ पे जो दिख रहा है आई बैंड, इसको आई बैंड बोलना। ए बैंड बोलोगे तो ए बैंड देखो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये सब क्या है, ये इतना और इतना, ये ए बैंड है, ठीक है। फिर जेड डिस्क यहाँ पे है और आई बैंड ये और ये, फिर ए बैंड इधर, तो इस टाइप से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। प्लस ब्लड वेसल भी आप देख सकते हो, ट्रांसवर्स ट्यूबुलर, माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस टाइप से सार्कोलीमा, इस टाइप से ये प्रेजेंट होते हैं कार्डिक मसल के अंदर।
तो आप इसको अच्छे से देख लो। अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट इन द कार्डियक मसल फाइबर इसी टाइप की होते हैं और इसी में रिस्पॉन्स आते हैं वो जो वायर के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब कि नर्व फाइबर का इसी में सप्लाई होता है। नर्व फाइबर मतलब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक फाइबर। अब फिर अप्लाइड एनाटॉमी पे आते हैं। तो अक्सर हार्ट जो होता है, हार्ट का अप्लाइड एनाटॉमी, तो उसमें एक्सरे हार्ट का किया जाता है, ठीक है। और चेस्ट एक्सरे यूज ए वेरी स्मॉल डोज ऑफ आयोनाइजिंग radiation to produce picture of the inside of the chest. It is used to evaluate the lungs, heart and chest wall and may be used to help diagnose the shortness of breath, presence cough, fever, chest pain या injury. It also may be used to help diagnose and monitor treatment for the variety of lung conditions such as pneumonia, emphysema and cancer. इस रीजन में आपको ये अक्सर एक्सरे करते हैं। तो मेन कौन कौन सा रीजन है, किस रीजन में आप करोगे, मतलब सॉरी रीजन नहीं, मतलब कौन कौन सा प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे करोगे। तो सबसे पहले ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, परसिस्टेंट कफ, फीवर, चेस्ट पेन। फिर अगर इंजरी हो जाएगा तब भी एक्सरे कर सकते हो। इट ऑल्सो मे बी यूज टू फिर डायग्नोस एंड मॉनिटर ट्रीटमेंट फॉर वेराइटी ऑफ द लंग कंडीशंस जैसे कि निमोनिया एंड इम्फेजिमा एंड कैंसर हो जाती है, तब भी हम यहाँ पे एक्सरे करते हैं। किसका, तो हार्ट का। वहाँ पे करने के बाद जब हार्ट का एक्सरे करते हैं, रेडियोग्राफी करते हैं, तो वहाँ पे क्लियर दिख जाते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है। अब चलो यहाँ पे तो एक्सरे करेंगे तो इसी टाइप से दिखेगा। यहाँ पे ए डायग्राम दिख रहा है, फिर बी डायग्राम दिख रहा है ना। तो ए डायग्राम जो है तो ये एपी व्यू है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है। बी डायग्राम है जो पीए व्यू है, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है। बिकॉज यहाँ पे तुम पोस्टीरियर साइड से देख सकते हो, इधर ये किस टाइप से दिख रहा है, एंड एंटीरियर साइड से भी दिख सकते हो यहाँ पे। तो ये मेन यही होते हैं। अगर एक्सरे पे डिस्कस करना है तो मैं उसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा। एक्सरे पे डिटेल में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में रहने देता हूँ। चलो, कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी इज प्रोसीजर दैट द यूज ए स्पेशल डे इन कंट्रैक्ट मटेरियल एंड एक्सरे टू सी ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरी इन द हार्ट। द डे हेल्प टू हाईलाइट ब्लॉकेज इन ब्लड फ्लो। कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है ना। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी में होता क्या है, ये सबसे पहले अगर मान लो कि एंजियोग्राफी में क्या हुआ तुम्हें, कोरोनरी एक और होते है इसका, मतलब एक बाईपास सर्जरी होती है, ठीक है। तो ब्लड वेसल का बाईपास सर्जरी होते हैं, उसी से रिलेटेड कोरोनरी एंजियोग्राफी भी है। तो यहाँ पे बाईपास सर्जरी मतलब कि उस पॉइंट को बंद कर दो दोनों साइड से, और उसके दूसरे साइड से लेकर आओगे और उसी को आर्टरी को या किसी भी ब्लड वेसल को कट करके, मान लो ऐसे लेकर आ जाओ यहाँ पे, और बीच वाले पोर्शन को कट कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गया तो इसको ब्लॉक कर दो और इसको कट करके निकाल दो। इतना पोर्शन है डायरेक्ट यहाँ से एक पाइप लगाकर ऐसे कर दो। पाइप कहाँ से आते हैं, पाइप मीन्स ब्लड वेसल होगा यहाँ पे। तो ब्लड वेसल आएगा किधर से, तो आप ब्लड वेसल आप ले सकते हो इसको लोअर लिम्ब से, ज़्यादातर लोअर लिम्ब से लेते हैं। वो भी कौन सा ब्लड वेसल, तो अक्सर वेन का वेन लेते हैं। वेन में भी एक ग्रेटर सेफनेस वेन है, तो उसी से कट करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ फ्रेंड, कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें। और देखिए, अगर अक्सर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन का बटन दबाना होगा, तब आपके पास अक्सर ये वीडियो मिलते रहेगा। और मैं आपको शुद्ध हिंदी के साथ बताऊंगा डेली पर डे। ये वीडियो मेरा हो सकता है हफ्ते में 1-2 दिन मेरा कोई वर्क हो जाए या क्लास होते हैं मेरे कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर अलग मैं ले लूँ क्लास, तो उस दिन वीडियो नहीं मिल सकता है। लेकिन जिस दिन मेरे पास टाइम है तो मैं डेली वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा और आप अच्छे से समझ लेना। कोई भी क्वेश्चन है तो कर लेना। थैंक यू।